हेलो व्यूअर्स, आज हम समझेंगे सभ्यता के बारे में कि सभ्यता किसे कहते हैं। और साथ में हम समझेंगे संस्कृति के बारे में भी कि सभ्यता किस प्रकार संस्कृति से अलग है। क्योंकि सभ्यता को और संस्कृति को लोग एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी फ़र्क भी है और दोनों में बहुत ही बारीक लाइन है जो सभ्यता और संस्कृति को अलग अलग करती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सभ्यता होती है वो व्यापक अवधारणा है, यानी कि सभ्यता एक बड़ी अवधारणा है, और जबकि जो संस्कृति है वो उसके सामने थोड़ी छोटी अवधारणा है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी क्लास में हैं, 6 में, 7th में या 12th क्लास में, आप कितने भी बड़ी क्लास में, लेकिन आप स्कूल का एक हिस्सा हैं। स्कूल एक बड़ी चीज़ है और क्लास उसमें एक छोटी चीज़ है। इस तरीके से ही जो संस्कृति है वो सभ्यता का एक हिस्सा है। तो संस्कृति जो है वो सभ्यता के अंदर ही आती है। इसलिए संस्कृति और सभ्यता की जो हम परिभाषा या कुछ भी हम पढ़ते हैं तो दोनों का अर्थ सेम निकलता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि संस्कृति खुद भी सभ्यता का ही एक पार्ट है। सभ्यता जैसे आपने सुना होगा मेसोपोटामियाई सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। हम ऐसा तो नहीं कहते ना मेसोपोटामियाई संस्कृति या फिर सिंधु घाटी संस्कृति, क्योंकि सभ्यता एक व्यापक एक बड़ी चीज़ है। तो जैसे कि हम सभ्यता को किस तरीके से पहचान सकते हैं, अगर हम देखें कि सभ्यता में जो है कौन कौन से विषय आते हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सभ्यता के अंदर आती हैं और हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये सभ्यता हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि सभ्यता जो है वो ख़त्म हो जाया करती हैं, लेकिन जो संस्कृति है वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा पिछले से अगले में चलती रहती है। जैसे अभी हमारी जो संस्कृति है, अभी हम जो करते हैं वो हमने अपने पूर्वजों से सीखा, उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा। तो संस्कृति थोड़ी थोड़ी करके चेंज तो हो जाती है, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होती, उसके रूप चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पूर्वज जो किया करते थे हम भी आज वो करते हैं, लेकिन थोड़े से नए मायनों में, थोड़े से अलग मायनों में। उसमें धीरे धीरे चेंज आ रहा है, उदारपन आ रहा है, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, और चेंज के साथ संस्कृति भी हमारी चेंज होती जा रही है, लेकिन ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन सभ्यता जो है वो ख़त्म हो जाया करती हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म हो गई, अभी सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी नहीं है। जैसे कि मेसोपोटामियाई सभ्यता ख़त्म हो गई, अभी मेसोपोटामियाई सभ्यता का कोई भी नहीं है। देखो, हम सभ्यता को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जो हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें हम प्रथम प्रायोरिटीज़ जैसे कहते हैं, एक तो खाना और एक भोजन और एक रहने की जगह। ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसे हर मनुष्य को तलाश होती है, चाहे वो जब उस वाले टाइम में रहता हो मनुष्य, जब वो पेड़ के नीचे रहता हो या फिर पेड़ के अंदर घर बना के रहता हो, जैसे भी रहता हो, लेकिन ये 3 चीज़ों की तलाश हमेशा रही है। एक तो रहना, एक खाना और एक वस्त्र। ये 3 चीज़ें तो ये हमारी सभ्यता का पार्ट होते हैं। फिर प्रकृति से हमें जो संसाधन मिले हैं हम उनका दोहन कैसे करते हैं, यानी कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, हम जो शासन प्रशासन हमारा जो है हम उसे कैसे चलाते हैं, हमारी जो पूरी प्रणाली है, जैसे कि कहीं लोकतंत्र है, कहीं राजतंत्र है, या किसी भी तरीके का हमारा जो शासन प्रशासन है, हम कैसे चलाते हैं, हम अपनी चीज़ों का उपयोग कैसे करते हैं, हम कैसा भोजन खाते हैं, कैसे वस्त्र पहनते हैं, किस तरीके के संबंध हम आपस में रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं, किस तरीके के आविष्कार हम करते हैं, किस तरीके के आविष्कारों का हम यूज़ करते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब हमारी सभ्यताओं के अंदर आती हैं। हमारे नाच गाने कैसे हैं, हमारे त्यौहार कैसे हैं, हमारे नृत्य कलाएँ वगैरह, हम जो भी चीज़ें करते हैं, ठीक है, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, वो सब हमारी सभ्यता का पार्ट होते हैं, जो हम सब एक जैसा करते हैं। जैसे हमने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है कि रात को सोना है और सुबह को जागना है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सुबह को सो और रात को जागो, लेकिन हमने अपनी सभ्यता का हिस्सा बना दिया है। तो ये हमारी सभ्यता है कि हम रात को ही सोते हैं और उसे अच्छा माना जाता है, और सुबह में हम काम करते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से। या फिर हम
मांस मच्छी खाते हैं और कई बार मांस मच्छी नहीं खाते बहुत सारी सभ्यताओं में। हमारा शासन प्रशासन कैसा है, हम किस तरीके के त्यौहार बनाते हैं, वो सब क्या है, वो सब हमारी सभ्यता है। सभ्यता यानी कि ऑलराउंडर, ठीक है। हम जितनी भी चीज़ें करते हैं सुबह से लेकर शाम तक अपनी पूरी लाइफ में, और हम सब सेम करते हैं उन चीज़ों को। जैसे कि हम जब शादियां करते हैं तो सारे नाचते हैं कि हाँ भी बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, सारे ढोल नगाड़े बजाते हैं, ठीक है। सबको रेड कलर का लहंगा पहनना है, सबको शेरवानी पहननी है। तो यहाँ हम देखेंगे हम शेरवानी पहन रहे हैं, लहंगा पहन रहे हैं, लेकिन हम अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पे वो ब्लैक कलर का कोट पैंट और वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। यहाँ पे वाइट कलर के तब पहनते हैं जब कोई मर जाता है, तो वो उनकी सभ्यता हो गई। तो ये होती है सभ्यता। अब ये संस्कृति से कैसे अलग है, क्योंकि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति में भी हमें सेम पॉइंट्स देखने के लिए मिलते हैं। वो इसलिए क्योंकि संस्कृति भी सभ्यता का ही एक पार्ट है। तो संस्कृति में आपको 2 या 3 पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे सभ्यता में मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए, तो उसमें से 3 पॉइंट्स आप संस्कृति के समझ लीजिए। इसलिए संस्कृति और सभ्यता सेम लगती है। बस आप इतना समझिए कि सभ्यता बड़ी चीज़ है और संस्कृति उसके सामने उसका एक पार्ट है। देखो, संस्कृति जो होती है, संस्कृति का शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब इस वर्ड का, इस शब्द का अर्थ क्या है। इस शब्द का अर्थ होता है सुधरी हुई स्थिति, यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें सुधार हुआ हो, उसे कहते हैं संस्कृति। जैसे बोलते हैं ना, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, यानी कि हमने जो अपनी चीज़ों में सुधार किया है, सब सुधरा हुआ ही मानते हैं, उसके वो खिलाफ है, ठीक है, संस्कृति। तो संस्कृति में जैसे कि हमारी कौन कौन सी प्रथाएं हैं, इन चीज़ों को ना हम खुद बनाते हैं। हम इन चीज़ों को बदल भी सकते हैं। जैसे कि मैंने सभ्यता का बताया, हम प्रशासन कैसा चलाते हैं, हम क्या खाना खाते हैं, हम रहते हैं, हमारी जितनी भी प्राथमिक आवश्यकताएं, कोई इंसान इनके बगैर रह ही नहीं सकता। कोई इंसान जंगल राज में रह ही नहीं सकता। आपने देखा होगा जो आदिवासी या फिर जंगली जो लोग हैं, जो बिल्कुल जंगल में ही रहते हैं, उनके बीच में भी शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं होती हैं, उनके बीच में भी एक मुखिया होता है। तो इंसान का ये नेचर है कि वो खाना, कपड़ा, मकान और उसका जो शासन प्रशासन, त्यौहार, उन सब के बीच में वो रहेगा ही रहेगा। वो सभ्यता हो गई। लेकिन संस्कृति होती है जैसे कि हमारी समाज की जो प्रथाएं हैं, यानी कि हमने उन्हें खुद बनाई हैं, रीति रिवाज हैं, चित्रवृत्तियाँ हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारा रहन सहन, हमारा आचरण, ये सब चीज़ें आती हैं सभ्यता के बीच में। और ये सारी चीज़ें वो हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी प्रथाएं, रीति रिवाज, त्यौहार, ये सब हमें मिले हैं अपने पूर्वजों से। हम चाहें तो इन्हें चेंज कर सकते हैं, और ये चेंज होते हुए जा भी रहे हैं, ठीक है। हमारे पूर्वज जिस तरीके से शादियाँ किया करते थे, क्या आज उसी तरीके से शादियाँ होती हैं? नहीं, बहुत चेंजेस आ गया है। क्या हमारे पूर्वज जिस तरीके से बहुत बड़ी फैमिलीज़ में रहते थे, क्या आज उस तरीके की फैमिलीज़ में रहा जाता है? तो वो प्रथाएं चेंज होती जा रही हैं। पहले लोग 50-50 लोगों के परिवार में रहते थे, सब मिलकर रहते थे, उसके बाद फिर वो डिवाइड होने लग गए। अभी हाल ये है कि हर परिवार में मतलब 4 लोग या 6 लोग रहते हैं, और अभी बहुत सारी जगह तो सिर्फ 2 लोग या 3 लोग हो गए हैं। तो ये कल्चर जो है, जिसे हम इंग्लिश में कल्चर कहते हैं संस्कृति को, ये चेंज होता जा रहा है। और इसकी जो मतलब संस्कृति का जो नेचर है, वो संस्कृति का नेचर ही यही है कि ये चेंज होता है, कभी ख़त्म नहीं होता। और जो सभ्यताएं होती हैं वो ख़त्म हो जाया करती हैं और नई सभ्यताएं विकसित हो जाती हैं। तो कल्चर जब से, संस्कृति यानी कि जब से दुनिया पैदा हुई है तब से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन लगातार चेंज हो रहा है। और जब हम बहुत सालों में उठा के किसी कल्चर को देखते हैं तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई देता है। लेकिन जैसे कि आप अभी हाल फिलहाल के 10-20 सालों में देखेंगे तो आपको लगेगा कल्चर में कोई चेंज नहीं है। लेकिन इसी कल्चर को आप पिछले 100 सालों से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा ये कितना चेंज आ गया। तो ये चेंज एकदम नहीं आया, ये धीरे धीरे डेली चेंज आ रहा है। और जब बहुत लंबा टाइम होता है तो हमें लगता है कि ये चेंज हो गया। तो एक्चुअल में इसकी कोई परिभाषा नहीं है कि मैं परिभाषा दे सकूं। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है कि संस्कृति की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती, लेकिन हाँ, संस्कृति के लक्षण देखे जा सकते हैं। जैसे कि आप किसी इंसान में उसकी संस्कृति के लक्षण देख सकते हैं कि वो किस तरीके की प्रथाओं को मानता है, किस तरीके के नृत्य, गायन, साहित्य, कला, इन सब चीज़ों में विश्वास करता है, मानता है, किस तरीके के रीति रिवाजों को मानता है, क्या चीज़ें करता है। तो आपको उसकी संस्कृति की झलक उस इंसान के अंदर दिख सकती है, लेकिन आप उसकी परिभाषा नहीं दे सकते। तो संस्कृति क्या है? सभ्यता का एक पार्ट है, और सभ्यता का
सभ्यता क्या क्या है? ऑल ओवर, मतलब मनुष्य की जीने के लिए जितनी भी ज़रूरतें होती हैं, ठीक है, वो सब सभ्यता में आती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।